Addiction Part 2. In this part, we will learn about addiction and dependence. इसका मतलब है किसी भी बुरी लत में पड़ना और उस पर पूरी तरीके से मुनहसिर हो जाना. Addiction is psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. एडिक्शन का मतलब होता है नफ्सियाती तौर पर किसी भी चीज़ पर डिपेंड हो जाना, जैसे किसी शख्स का ड्रग या अल्कोहल का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से उसे आर्जी तौर पर अच्छा महसूस हो और खुशी का एहसास हो. These drive people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive. किसी शख्स का ड्रग्स या अल्कोहल पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाना या इतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना, ये जानते हुए कि उसके इस्तेमाल से उसके जिस्म को, उसकी शख्सियत को नुकसान हो सकता है, ये जानते हुए भी उस चीज़ का इस्तेमाल करना बगैर ज़रूरत के भी, ये कहलाता है एडिक्शन. With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. जब कोई शख्स बार बार बुरी लत में पड़ता है, यानी ड्रग्स का इस्तेमाल करता है या ड्रिंकिंग करता है, तो उसके जिस्म के रिसेप्टार्स यानी सेंसरी सेल्स उस चीज़ को बर्दाश्त करने की सलाहियत अपने अंदर बढ़ा लेते हैं और फिर वो शख्स उस चीज़ का आदी हो जाता है. इन एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग, the person gets addicted and becomes dependent on their use. किसी गाइडेंस या रहनुमाई की गैर मौजूदगी में एक शख्स किसी भी बुरी लत का शिकार होता है और वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाता है, यानी उस चीज़ का इस्तेमाल अपने लिए ज़रूरी समझता है. डिपेंडेंस इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट withdrawal symptoms or syndrome if regular dose of drugs, alcohol is discontinued. किसी भी बुरी लत में पड़ना या किसी बुरी चीज़ के ऊपर डिपेंड होना इससे जाहिर होता है कि अगर उसका रेगुलर यूज़ ना किया गया तो उसकी वजह से बहुत सारे गैर ज़रूरी या नाखुशगवार
अलामात उस शख्स के अंदर जाहिर होते हैं अगर उसका रेगुलर यूज़ ना किया गया। जैसे अगर एक शख्स ड्रग या अल्कोहल पर डिपेंड हो जाता है और उसे वो चीज़ रेगुलर नहीं मिली तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसे गुस्सा जल्दी आता है, जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, बेवक्त उसे पसीना खारिज होता है और मतली और उल्टी का एहसास होता है। और इन सब अलामात से बचने के लिए वो शख्स वापस उस बुरी लत का शिकार हो जाता है, यानी फिर से उसका इस्तेमाल करने लगता है। इफ द पर्सन यूजेस drugs or alcohol continuously, it causes number of bad effects on their body, either externally or internally. For example, the addict person shows reckless behavior, vandalism and violence। यानी जो शख्स एडिक्ट होता है उसका रवैया या बर्ताव हर एक से ख़राब होता है। वो हर वक्त किसी न किसी चीज़ के अंदर तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता है, हर वक्त लड़ाई और झगड़े के लिए तैयार होता है। सेकंड, द कंटिन्यूअस यूज ऑफ द ड्रग्स और अल्कोहल कॉजेज रेस्पिरेटरी फेलुअर, हार्ट फेलुअर एंड ब्रेन हेमरेज। देन ड्यू टू ऑल दीज defects or disorders, it also causes coma and death. The addict person also acquire serious infections like HIV and hepatitis, liver cirrhosis and damage to nervous system। एडिक्शन की वजह से एक एडिक्ट बहुत सारे सीरियस इन्फेक्शंस का भी शिकार हो सकता है, जैसे HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस। इसी तरीके से उसके नर्वस सिस्टम को भी डैमेज हो सकता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्रॉम द एडिक्शन। नंबर 1, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एडिक्शन से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं उन्हें हमको देखना है। नंबर 1 है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिक्शन से बचने के लिए हम ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल ही ना करें। सेकंड, इट इज़ बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशंस दैट पुश एन एडोलिसेंट टुवर्ड्स यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड to take remedial measures in time। दूसरी बचाव की तदबीर ये है कि ऐसी सिचुएशंस को पहचाना जाए जिसकी वजह से एक नौजवान
किसी बुरी लत का शिकार होता है और उस सिचुएशन या उस हालत को ख़त्म करने की कोशिश की जाए और उसे एक अच्छा और खुशगवार माहौल प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एडिक्शन से बच सके। नंबर 3, इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नौजवानों को बुरी लत से बचाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके वालिदैन की और टीचर्स की, यानी वालिदैन और टीचर्स मिलकर बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करें, इस तरीके से उनको नॉलेज दें, उनकी काउंसलिंग करें और उनको हिदायत दें और एक अच्छा माहौल उन्हें प्रोवाइड करें ताकि वो बुरी लत से बच सकें।